हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये घड़ी का जो ये पोर्शन बच गया था, एक क्लास हम लोगों ने घड़ी का देख लिया है कि कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन बनता है। एक सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि कैसे उस बीच का कोण को निकालते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। और ये भी देख लिया कि 90 अंश कितनी बार होता है, 180 अंश कितनी बार होता है, 1 घंटे में या फिर 12 घंटे में या फिर 24 घंटे में। ये सारा कोण हम लोगों ने देख लिया था। 0 अंश 360 अंश, ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया था। अब आज जो कि मैंने वादा किया हुआ था एक ऐसे ट्रिक का, एक ऐसे फॉर्मूले का जो कि कई लोगों ने बताया होगा, लेकिन ये ट्रिक कुछ अलग ही है। केवल मैंने क्या बताया था कि 11 और 60 ये एक ऐसा डिजिट है जिस पे ये घड़ी का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, लग जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 60h माइनस 11m/2 एक सूत्र था इसमें, जिसमें 11 और 60 आ रहा था। तो इस ट्रिक में भी ये 11-60 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को, बहुत सारे क्वेश्चन इस ट्रिक पे लगेंगे, सारा ही क्वेश्चन लगेगा, बस ध्यान से देखते जाइएगा। ये हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। गोल नहीं लग रहा होगा तो गोल समझ लीजिएगा, बाकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये एक घड़ी है। ठीक है, इसमें यहां क्या होता है, 12 होता है। यहां क्या होता है, आइए लिखते हैं। ये क्या होता है, 12 होता है। ये क्या होता है, 3 होता है। ये क्या होता है, 6 होता है। ये क्या होता है, 9 होता है। अगर यहां की बात करें तो ये होता है 1, यहां की बात करें तो 2, यहां होता है 4 और यहां होता है 5, यहां होता है 7, यहां होता है 8, यहां होता है 10 और यहां होता है 11। अब ऐसा ट्रिक जिसका क्या मैंने बताया, 60-11, 60-11 को 60/11 कर लीजिए। 60-11 को 60/11 कर लीजिए। घड़ी का कोई भी क्वेश्चन आए, बस इतना ध्यान रहे कि हाँ 60/11 A to Z क्लासेज, बस इतना ध्यान कर लीजिएगा। घड़ी का सारा सवाल आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। 60/11 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 11×5 = 55, 5/11। 5 सही 5/11 इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, 5 सही 5/11। अब एक ऐसा डिजिट, सिंगल ऐसा डिजिट जो कि क्या है, 5 सही 5/11, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहां आएगा, तो ये 1 के स्थान पे आएगा। तो यहां क्या लिख दीजिए, 5 सही 5/11। 5 सही 5/11। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, बस ध्यान से देखते चलें और केवल समझते चलें। आप लोगों का सारा क्वेश्चन इसी पे लगने वाला है। बस हो गया काम, हो गया काम खत्म। क्या कितना आ गया, 5 सही 5/11। 5 सही 5/11 नहीं भी हल करते हैं, केवल 60/11 भी लिख देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, उससे भी आंसर निकल के सामने आएगा। बस ध्यान से देखते चलिए। 1 के स्थान पे क्या आ गया, 5 सही 5/11। अब अगर 2 पे लिखना रहेगा तो 2 है तो 2 से गुणा करके लिख देंगे, 3 है तो 3 से गुणा करके लिख देंगे, 4 है तो 4 से गुणा करके लिख देंगे, 5 है तो 5 से गुणा करके लिख देंगे। आप वहां पे 60/11 भी लिख देते और यहां पे अगर हमको 5 का निकालना रहता तो यहां कैसे निकालते, 6×5 = 30, 300/11। 300/11 को अगर हम हल करते हैं तो 11 दूना 22 और कितना बच गया, 8, 11 7 77, 3/11। 27 सही 3/11 आता, जबकि 5 सही 5/11 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 5×5 = 25। 25 तो ये निकल के आ गया और फिर करेंगे तो 5×5 = 25। ठीक है, और तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो 25/11, 25/11 को करेंगे तो 11 दूना 22, 2 यहां से निकल के आया तो +2 हो गया और 3 बचा तो 3/11। यानी ये भी कितना हो जाएगा, 27 सही 3/11। ये भी देखिए 27 सही 3/11 और यहां भी क्या आ गया, 27 सही 3/11। चाहे आप लोग 60/11 करके निकालें या फिर इससे निकालें, 5 सही 5/11 करके निकालें, वो क्या आएगा, दोनों एक ही आंसर देगा। बस निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो अभी थोड़ी देर में बस आप लोगों के सामने आने वाला है कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, कैसे कैसे इस पे क्या क्या कैसा कैसा सवाल लगेगा। बस ध्यान दीजिएगा। अगर हम पूरा बात करें तो यहां क्या हो जाएगा,
5 दूनी 10, लिख लेते हैं एक बार, सारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटे 11। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 तियां 15, 5 तियां 15, 15 1 16 सही 4 बटे 11। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 21, और 21 सही 20 हुआ है 9 बटे 11, 21 सही 9 बटे 11। ये तो हो गया 21 सही 9 बटे 11। अब यहाँ का 6 का निकालते हैं तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, और फिर 6 में इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 11 में जब 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा 8 बटे 11, और 30 में वहां जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 सही 8 बटे 11। ये तो हो गया 6 के स्थान पर। अब 7 के स्थान पर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 के स्थान पर निकालने के लिए 7 से गुणा करेंगे। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 11 तियां 33, 2 बच गया 35 2 37, तो यहां कितना हो जाएगा 37 सही 2 बटे 11। ये तो हो गया 7 के स्थान पर। अब अगर हम 8 के स्थान की बात करें तो अब 8 से गुणा कर देंगे। 8 पचे 40, 8 पचे 40, 11 तियां 33, कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, तो 7 बटा 11 यहां पे हो जाएगा 7 बटा 11, और 8 पच्चे 40, 40 3 43 यहां पे हो जाएगा। ये हो गया 8 के जगह पे। अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 में अब गुणा करते हैं तो 9 पचे 45 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा 45 4 49 सही 1 बटे 11। ये कितना आ गया 49 सही 1 बटे 11 9 के स्थान पर। और 10 के स्थान की बात करें, अब 10 पचे 50, 10 पचे 50, और 50 4 54 सही 4 बटे 11, 54 सही 4 बटे 11 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10 पचे 50, 11 44, 6 बटे 11 यहां पे होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पूरा सब कुछ घड़ी का। अब इस पे देखिए कि कैसे कैसे इतना ही से क्वेश्चन लग जाएगा। ये तो हुआ मैंने लगाने का तरीका बता दिया कि ये यहां पे आएगा। अगर आप इसको याद भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। घड़ी का पूरा क्वेश्चन आप लोगों का इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 और 11 के बीच, 10 और 11 के बीच, ध्यान से देखिएगा, 10 और 11 के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। 10 और 11 के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेगी। ये अगर चार्ट आप लोगों को मालूम है, ये तरीका मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, केवल ये मालूम है 60 बटे 11 मालूम है, तो 10 और 11 के बीच बस ध्यान देखिएगा 10 और 11 के बीच हमेशा क्या लेते हैं, हमने कल बताया था, हमेशा छोटा वाला समय लेते हैं, तो ये लेंगे और जितना यहां पे लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 बज के 54 सही 54, 10 बज के 54 मिनट 10 बज के 54 सही 6 बज के 11 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कब मिलेंगी, तो 10 बज के 54 मिनट 6 सही 11, 54 सही 6 बज के 11 मिनट, ये कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये होगा आपस में मिलने की बातें। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ये तो हुआ 10 और 11 के बीच में। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि 4 और 5 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो ध्यान रखिए 4 और 5 के बीच में, तो हमेशा क्या लेना है, कम समय वाले को लेना है। कम समय वाला 4, तो 4 और 5 के बीच में क्या दिया हुआ है, 21 सही 9 बटे 11 मिनट, तो 4 बज के 21 सही 9 बटे 11 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में 4 बज के 21 मिनट 21 सही 9 बटे 11 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी बच के पूछे कि 2 और 3 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सही 10 बटे 11, 6 और 7 के बीच में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा केवल कम समय वाले को ही लेते हैं। ये तो हुआ कब ये समय मिले गए आपस में, कब सुइयां मिलेंगी। अब क्वेश्चन बदल देते हैं इसी फॉर्मूले पे, इसी चार्ट के साथ अब क्वेश्चन बदल के देखते हैं।
अब समकोण का क्वेश्चन देखते हैं। समकोण ध्यान रखिएगा, समकोण हमने क्या बताया था, 1 घंटे में 2 बार होता है, 1 घंटे में 2 बार होता है समकोण में। तो समकोण का जब भी क्वेश्चन देगा तो जान लीजिएगा कि यह 2 बार बनेगा। 2 बार बनेगा, कैसे 2 बार बनेगा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे को समकोण कब होंगी। 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण कब होंगी। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया, केवल कम समय वाले को लेना है, बाद वाले को लेना ही नहीं है। 6 और 7 में 6 लेना है। अब समकोण के लिए, समकोण ये मान लीजिए कि ये घड़ी है, तो समकोण ऐसे होता है, ये क्या होता है, समकोण होता है। तो ध्यान रखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो 3 घंटे में क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे +3 कर देंगे, +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 6 में -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 2 बार क्या होगा, 2 बार ये समकोण बनेगा। ध्यान रखिएगा 2 बार ये समकोण बनेगा। अब जो भी आया 9 और 3 आया, तो 9 और 3 पे क्या, जितना लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, 6:03 पे क्या है, ध्यान रखिएगा 6:16 सही 4/11। एक बार ये हो गया कि इस पे समकोण बनेगा, और दूसरा 9 पे देखिए क्या है, 49, तो 6:49 मिनट 1/11, 6:49 सही 1/11। ये 2 बार क्या होगा, समकोण बनेगा। केवल ये बस फार्मूला याद कर लीजिए, ये भी मत याद करिए, केवल 60/11 याद कर लीजिए। ये भी नहीं याद कर रहे हैं, केवल 5 सही 5/11 याद कर लीजिए। कोई भी एक बात याद कर लीजिए, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों से कहेगा कि हाँ मैं ही आंसर हूं। केवल समकोण में क्या होता है, 2 बार कोण बनता है, एक आगे बनता है, एक पीछे बनता है। ध्यान रखिएगा, तुम एक बार +3 करके निकालेंगे, एक बार -3 करके निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आंसर दोनों दिया हुआ है तो A और B करके निश्चित ही दिया रहेगा, और आंसर केवल एक दिया है तो कोई एक इस दोनों में से दे सकता है। ये तो हुआ समकोण का क्वेश्चन। समकोण वाला भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं समांतर वाला, आमने सामने वाला, यानी 180 अंश का कोण कब बनेगा। 180 अंश का या फिर विपरीत, 180 अंश दे देगा या फिर विपरीत देगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले 4 और 5 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। 4 और 5 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, या एक दूसरे के समानांतर 180 अंश का कोण कब बनाएंगी 4 और 5 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या होता है इसमें, समानांतर 180 अंश का कोण कब बनता है, जब घड़ी की सुइयां आमने सामने हो तब क्या बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश का कोण देखिए कितने घंटे का गैप हो रहा है। ये अगर घड़ी की सुइयां ये आमने सामने हैं तो 180 अंश का कोण बन रहा है, तो कितने घंटे का गैप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 घंटे का गैप हो रहा है। बस हमारा ट्रिक मिल गया, 6 घंटा। अब 4 में एक +6 कर देंगे या फिर 4 में -6 कर देंगे, वो दोनों बात क्या होगा, दोनों बात हमारा क्या निकल के आएगा, बराबर ही निकल के आएगा जो भी आंसर होगा। 6 में 4 करेंगे 10 आ गया, और 6 में से -4 करेंगे, -4 कैसे करेंगे, यहां पे मान लीजिए 4 है और ये 6 है, 6 में से -4 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -4 कर रहे हैं तो इधर जाएंगे, कितना आएगा, ये भी 10 पे आ जाएगा। तो हमारा कैसा भी क्वेश्चन रहे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और ध्यान दीजिएगा। यहां पे 4 है तो घंटे से उधार लेगा, एक चक्कर कितना होता है, 12 का होता है। तो 12 4 16 हो गया, 16 में से 6 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें केवल ये करना रहता है, चाहे प्लस कर लीजिए चाहे माइनस कर लीजिए, दोनों हमारा क्या होता है, वही आता है।
कान इधर से पकड़िए, कान उधर से पकड़िए, पकड़ाएगा कान, यानी 10 आ गया। अब 4 और 5 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे का 180 अंश का कोण बनाएंगी या फिर कब एक दूसरे के विपरीत रहेंगी, तो ध्यान से देखिए 4 और 5 के बीच में क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब 10 पे जो है लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4:54 सही 6/11। ये हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया। ये हो गया कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। आप उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, किस फॉर्मूले से, देखिएगा ये आंसर यही आएगा। किस फॉर्मूले से, 60h-11m/2, 60h-11m/2। अब ये भी यहां से इस पे हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी समझते हैं, घड़ी का जो आखिरी है उसको समझते हैं, उसमें क्या है। आई होप ये सारा ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे समकोण निकालते हैं, कैसे एक दूसरे के विपरीत या फिर समानांतर निकालते हैं। ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं क्या इसमें और बच गया है। हमारा बच गया है मिरर इमेज, वाटर इमेज और दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ये 2 तरह का हमारा क्वेश्चन बच गया है। अब इसको भी हम लोग करते हैं कि कैसे इसमें निकालते हैं। एक होता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। एक होता है जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। 2 टाइप का ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। वाटर इमेज को यानी जल इमेज को क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब, ठीक है। यानी ये कोई घड़ी रहेगा तो यहां पे क्या होगा, वाटर रहेगा, तो वही पूछेगा इसमें कितना बज रहा है, ये जल प्रतिबिंब होता है। और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ये कोई घड़ी रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है। अब इसमें एक सवाल है, जल प्रतिबिंब वाले में देखिएगा कि जल प्रतिबिंब वाले में हम लोग क्या करते हैं। जल प्रतिबिंब वाले में हम लोग 18:30 से घटाते हैं। कितने से घटाते हैं, 18:30 से घटाते हैं। जो भी समय पूछा रहेगा, जो भी समय दिया रहेगा, यानी अगर दे दिया कि 6:20 पे 6:20 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, 6:20 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा 6:20 का। अब 6:20 को हम क्या करेंगे, 18:30 से घटा देंगे। तो 18:30 से जब घटाएंगे तो 30 में से 20 गया तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 18 में से 6 गया तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12:10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे बना के भी देख लेते हैं, 6:20, यानी ये आपका 6 बज गया और 20 बज गया। ये होता है 6:20। ऐसा ही कुछ इसमें दृश्य रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही कुछ। तो यानी ये सुई यहां रहेगा और एक सुई यहां रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12:10। देखिए ऐसा कुछ आ गया। तो 18:30 से क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब को घटा देते हैं, चाहे कितनाहू का भी पूछे। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 7:50 का 7:50 का जल प्रतिबिंब कितना होगा। 7:50 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, 18:30 से घटा देंगे। अब 18:30 से 30 में से 50 घटाएंगे, नहीं जाएगा।
घंटा उधार लेगा। घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 30 कितना हो गया? 90 हो गया। अब 90 में से 50 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यहां पे कितना बच गया? 17 बच गया, क्योंकि 1 घंटा क्या किया है? इसने उधार दे दिया है। तो 17 में से 7 घटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10:40 हमारा क्या निकल के आएगा? राइट आंसर निकल के आएगा। ये तो हुआ जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। अब आइए दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये 2 तरह का होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 2 तरह का कौन कौन सा होता है? अगर 1 बजे से लेकर के 11 बजे तक का कोई समय दिया हो तो 1 बजे से लेकर के 11 बजे तक का कोई समय दिया हो तो 11:60 से हम घटाएंगे। 11:60 से क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। और अगर 11 और 1 बजे तक का कोई समय दिया हो तो उसको कितने से घटाएंगे? 23:60 से हम घटाते हैं। कितने से घटाते हैं? 23:60 से हम घटाते हैं। अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। अगर कोई समय दे दिया कि 3:10 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, ये हमने यहां पे 3 बजा दिया और यहां पे 10 बजा दिया। ये 3:10 हो गया। अब इसका हमको पूछ लिया कि दर्पण प्रतिबिंब कितना हो गया, तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। ये देखिएगा, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। अब आंसर हमारा देखिएगा क्या निकल के आ रहा है। 3:10 पे तो 11:60 से क्या करेंगे? घटा देंगे। 3:10 11:60 से घटाएंगे। देखिए कितना आ रहा है? 60 में से 10 गया, कितना आ गया? 50 आ गया। और 11 में से 3 गया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8:50 हमारा क्या है? राइट आंसर है। यहां पे ये 9 नहीं बजा है, ये 9 पे आ तो गया है, लेकिन अभी कितना कम है? अभी 10 मिनट कम है। तो 8:50 हमारा क्या निकल के आ गया? राइट आंसर निकल के आ गया। ये तो हो गया 1 और 11 के बीच में। 1 और 11 के बीच में अगर समय दिया, आप लोग नोट करते चलिए, 1 और 11 के बीच में अगर दिया है तो हम कितने से घटाएंगे? 11:60 से घटा देंगे। और वहीं अगर 11 और 1 के बीच में समय दिया है तो हम किससे घटाएंगे? 23:60 से घटा देंगे। अब इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर दे दिया क्वेश्चन 12:42 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 12:42 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? अब 23:60 से हम 12:42 को घटा लेंगे। घटाते हैं, 60 में से 42 गया, कितना आ गया? 18 आ गया। और 23 में से 12 गया, कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11:18 हमारा क्या निकल के आया? राइट आंसर निकल के आया। तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, 11:60 और 23:60। 1 बजे से लेकर के 11 बजे तक का कोई भी समय दिया रहेगा तो 11:60 से घटाएंगे। और वहीं पे 1 बजे और 11 बजे के बीच में कोई समय दिया रहेगा तो हम किससे घटाएंगे? 23:60 से घटाएंगे। वहीं अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें, वाटर इमेज की बात करें, 36 की बात करें, तो ये क्या होता है? ये एक होता है 18:30। इसको किससे घटाते हैं? 18:30 से घटाते हैं। ये हुआ आपका घड़ी का चैप्टर समाप्त। और आई होप ये पूरा आप लोगों को जितना भी कुछ रहा होगा, ट्रिक वाला सवाल, फॉर्मूले वाला सवाल, जल इमेज, दर्पण इमेज, ये सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और ये घड़ी का चैप्टर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।